सोहन एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम नीलम और उसकी छोटी बेटी का नाम मुनमुन था। सोहन बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। वह और उसकी पत्नी दोनों सारा दिन खेत में लगे रहते थे। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ जाओ बेटा, मैं तो उन्हें कब से बुला रही हूँ, लेकिन वह है कि मेरी कुछ सुनते ही नहीं है। फिर मुनमुन सोहन को बुलाने के लिए चली गई। पिताजी, आप जल्दी से खाना खाने चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। सोहन अपनी बेटी मुनमुन के साथ अपनी पत्नी के पास चला गया। उसकी पत्नी ने सबके लिए खाना परोसा और वो सब खाना खाने लगे। ऊपर वाले से इस बार यही प्रार्थना है कि ठीक से बारिश हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल ठीक से बारिश न होने के कारण अपनी मेहनत बर्बाद हो गई थी। इस बार सोहन ने नीलम के सारे गहने बेचकर खेत के लिए बीज और खाद खरीदे थे। सोहन बहुत ही मेहनत से अपने बीज बो रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। कुछ महीनों बाद उसके खेत में फसल उग जाती है, लेकिन पकने से पहले ही बारिश न होने की वजह से उसकी फसल सूख जाती है। ये देखकर सोहन बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। आप उदास मत हो, आप एक बार फिर से कोशिश करो, क्या पता इस बार बारिश हो जाए और अपनी फसल अच्छी हो जाए। इस बार तो तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद ले आया था, लेकिन इस बार कहाँ से लाऊं पैसे बीज और खाद लेने के लिए? आप अपने गांव के सेठ मुन्ना लाल से कुछ पैसे उधार ले लो। अब अपने पास केवल एक ही चारा है, क्योंकि हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो बहुत ही बदमाश आदमी है। एक बार जो उस पैसे ले लिए तो उसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता। पता नहीं वह किस हिसाब से हिसाब करता है। देख लीजिए, हमारे पास इसके अलावा कोई और उपाय भी तो नहीं है। थोड़ी देर में रात हो जाती है, लेकिन सोहन को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पैसों का इंतजाम कैसे करें। मुन्ना किशोरी लाल से पैसे तो तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन गांव के कई लोग उसके जाल में फंस चुके हैं, और जो भी उसके जाल में फंसा है उसने अपनी पूरी जमीन तक गंवा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पैसा कहाँ से लेकर आऊं। अगर पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो मैं खेती कैसे करूँगा? सोहन को सोचते सोचते ही सुबह हो जाता है। सोहन न चाहते हुए भी सेठ मुन्ना किशोरी लाल के यहाँ पैसे लेने के लिए चला जाता है। आओ आओ सोहन भाई, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी बीज और खाद लेने के लिए। अरे तो इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? हम तो बैठे ही पैसे देने के लिए हैं। हम तो जरूरतमंद लोगों की सेवा ही करते हैं। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे तुम जैसे लोगों की सेवा करने के लिए चुना है। सोहन को मुन्ना लाल की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस समय चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अभी उसकी मदद वही कर सकता है। अरे सोहन, क्या सोच रहे हो? ये तो बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें अभी देता हूँ। सेठ जी, अभी मुझे 5,000 की जरूरत है। तुम्हें पता है ना, ब्याज तो पूरे 20% से कम नहीं लगेगा। सोहन मजबूर था, इसलिए उसने पैसे लिए और वहाँ से चला गया। ये चालाक आदमी 20 रुपए पर ब्याज ले रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि समाज सेवा कर रहा हूँ। लेकिन दुख तो इस बात का है कि ऊपर वाला भी ऐसे लोगों की ही मदद करते हैं। सोहन बीज और खाद लेकर अपने घर चला जाता है और अगले दिन सुबह होने पर अपने खेत में बीज बो देता है। थोड़ी बारिश भी हो जाती है, जिससे सोहन की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। देख रहे हो नीलम, इस बार अपने खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है, और इतनी अच्छी फसल होना ही एक किसान की जीत होती है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है।
अगर तुम मुझे हौसला नहीं देती तो आज अपने खेत में इतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती। और तुमने भी अपने खेत में बहुत मेहनत की है। अब जल्दी ही अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। ये तो बस ऊपर वाले की ही कृपा है कि इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब आप जल्दी से सेठ मुन्ना लाल का कर्ज भी चुका देना। ये सब बातें करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी दिन रात से बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बहुत तेज बारिश होती है। सुबह होने पर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नीलम ना जाने बारिश कब रुकेगी। पहले तो बारिश नहीं रही थी और अब हो रही है तो इतनी हो रही है कि कल रात से रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। पता नहीं मेरी फसल कैसी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखना जल्दी ही बारिश रुक जाएगी। फिर आप जाकर अपने खेत की फसल को देख लेना। नीलम ये बोलकर सोहम को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पता है कि अब तक उसकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर ऐसे ही 3 दिन तक बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। 3 दिन बाद जब बारिश रुकती है तो सोहन सुबह जल्दी ही अपने खेतों की ओर अपनी फसल को देखने के लिए निकल जाता है। सोहन वहां जाकर अपनी फसल को बर्बाद देखकर रोने लगता है। ऊपर वाले, आप ये कैसा न्याय कर रहे हो? पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी और अब हुई तो 3 दिन बाद रुकी, जिससे हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अगर मैं सेठ मुन्ना लाल को समय से पैसे नहीं दिया तो वह मेरा खेत हड़प लगा। सोहन रोता हुआ अपने घर आ रहा था कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे गांव के अस्पताल में ले जाया जाता है। सुनिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। आपका साथ होना भी मेरे लिए बहुत है, आप बस मेरा साथ मत छोड़ना। नीलम सेठ मुन्ना लाल के यहाँ जाकर उससे पैसों की भीख मांगती है। नीलम, ये तो मैं भी जानता हूँ कि बारिश अपने हाथ की चीज नहीं है जिससे हम रोक सके। इस बारिश से अपने पूरे गांव की फसल खराब हो चुकी है, लेकिन मैंने तो तुम्हें ब्याज पर पैसे दिए थे। सेठ जी, मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगी, लेकिन अभी आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। आपके अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पैसे तो उधर नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ आलू पड़े हैं, तुम उन्हें बाजार में बेच आओ। अगर तुमने उन्हें अच्छे दामों में बेच दिया तो मैं तुम्हें उस कीमत का कुछ हिस्सा दे दूंगा। नीलम के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह इस बात के लिए मान जाती है। सेठ अपने आदमी के साथ आलू की बोरियां नीलम के यहाँ भेज देता है। नीलम जैसे ही आलू को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। ये सारे आलू तो सड़े हुए हैं, ये आलू कौन बाजार में खरीदेगी? अरे सुमन, तुम्हारी समझ में इतना भी नहीं आया कि जब बारिश आने से हमारी फसल बर्बाद हुई है तो सेठ मुन्ना लाल की फसल कैसे बच सकती है? सेठ बहुत चालू आदमी है, उसके सारे आलू खराब हो चुके थे, इसलिए उसने ये सारे आलू तुम्हें दे दिए ताकि वो हमारे ऊपर और कर्ज चढ़ा सके। सोहन और नीलम ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मुनमुन आ जाती है और इतने सारे आलू को देखकर कहती है, माँ, आप घर में इतने सारे आलू क्यों लेकर आए हो? क्या इतने सारे आलू से आलू के पराठे बनाने हैं? मुनमुन की ये बात सुनकर नीलम सोचती है, वाह मुनमुन, तुमने तो मेरी मुसीबत का हाल मुझे दे दिया। मैं इन आलू को बाजार में ऐसे नहीं बेच सकती, लेकिन अब इनमें से अच्छे आलू अलग निकालकर उनसे आलू के पराठे बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से मीना बाजार में आलू के पराठे बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उस गांव में मीना के आलू के पराठे बहुत ही मशहूर हो जाते हैं। ये सब देखकर सेठ मुन्ना लाल को बहुत जलन होती है। अरे, इस तरह तो ये नीलम मेरा सारा कर्जा चुका देगी। मुझे क्या पता था कि सड़े हुए आलू को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है, वरना मैं इसे ये आलू कभी नहीं देता। सेठ मुन्नालाल नीलम की इतनी बिक्री देखकर परेशान हो रहा था।
वहीं नीलम के मन में भी अब लालच आने लगा था और अपनी नाव सादे और खराब आलू से भी पराठे बनाकर बेचने लगी थी। ये क्या कर रही हो? ये आलू पूरी तरह सड़ चुके हैं। अगर तुम इनसे आलू के पराठे बनाओगे सबको पता चल जाएगा और हमारे गांव में बहुत बेइज्जती होगी। इस समय मुझे अपने परिवार के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर हमें सेठ मुन्ना लाल के कर्जे से बचना है तो हमें ये करना ही होगा। मैंने इसमें मसाले ज्यादा डाले हैं, लोगों को सिर्फ गरम मसाले की ही खुशबू आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मीना सेठ का सारा कर्ज चुका देती है। अभी तुम्हें मुझे हर महीने 500 रुपए और देने होंगे। अगर तुमने मुझे हर महीने 500 रुपए नहीं दिए तो मैं गांव के सभी लोगों को बता दूंगा कि तुम सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर बेचती हो। सेठ जी, अगर आपने ऐसा करने की सोची भी तो याद रखना, वह सड़े हुए आलू आपने ही मुझे दिए थे। पूरे गांव को ये बात बता दूंगी। नीलम की ये बातें सुनकर सेठ मुन्ना लाल चुप हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों में सोहन भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और उन्होंने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं भी खुदवा लिया था। अब वह दोनों पति पत्नी अपने खेत में आलू की फसल उगाया करते थे। सोहन आलू को बाजार में बेचा करता था और जैसे ही आलू खराब होने लगता तो नीलम आलू के पराठे बनाकर बेचा करती थी। कुछ दिनों बाद सेठ मुन्ना लाल गांव के कुछ लोगों को लेकर सोहन के घर आ जाता है। गांव वालों, अब तुम सब इस नीलम के घर की तलाशी लो और देखो, ये सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर बेचती है। ये बात सुनकर नीलम घबरा जाती है। आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? ऐसे कैसे तलाशी ना ले? तुम आलू के पराठे बेचकर इतनी तरक्की कर रही हो, जरा हम भी तो देखें तुम किस तरह के आलू इस्तेमाल कर रही हो। तुमने देखते ही देखते अपने खेत में कुआं खुदवा लिया, अपने बच्चों को शहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया और तुमने मेरा सारा कर्जा भी चुका दिया। फिर गांव का एक आदमी नीलम के घर की तलाशी लेता है तो उसे अच्छे आलू ही मिलते हैं। अरे सेठ जी, आप बेकार में ही नीलम को परेशान कर रहे हो। नीलम बेचारी कितने ताजा आलू इस्तेमाल कर रही है आलू के पराठे बनाने में। गांव के आदमी को अपना पक्ष लेते देख नीलम कहती है, गांव वालों, आप सबको तो पता ही है ये सेठ मुन्ना लाल कैसा है। ये चाहता था कि मैं इसका कर्ज न चुका पाऊं और ये मेरा जमीन हड़प ले, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने इसका सारा कर्ज चुका दिया, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। अरे हम गरीबों को परेशान करना ही तो इन अमीर लोगों का शौक है। चलो भाई लोग, ये सेठ मुन्ना लाल तो हमारा समय खराब कर रहा है। ये कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तुम तो सच में खराब आलू से ही आलू के पराठे बनाती थी ना, तो फिर हमारे घर में ताजा आलू कहाँ से आए? मुझे पता था सेठ मुन्ना लाल कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेगा, इसलिए मैंने पहले ही सड़े हुए आलू छुपा दिए थे। देखो, अब हमारी बेटी शहर में पढ़ रही है और सेठ मुन्ना लाल का कर्ज भी हमने चुका दिया है। अब हम दोनों अच्छे से कमा भी रहे हैं और हमने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं अभी खुदवा लिया है। इसलिए अब तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए तो मैं अपने घर से सारे आलू छुपा दिए थे, वरना पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाती और हमें गांव से निकाल दिया जाता। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, अपने हालातों की वजह से किया, लेकिन जब अब हालात सुधर चुके हैं तो अब मुझे भी अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। आज के बाद मैं अब हमेशा अच्छे आलू का इस्तेमाल करूंगी और खराब आलू का राज हमारे बीच ही रह जाएगा। आलू से पराठे बनाना बंद कर देती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये देखने को मिला कि एक किसान का जीवन हमेशा मुसीबत से भरा हुआ रहता है और हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चलते हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उसे भी गवा देते